नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम बहुत ही सुंदर भैया दूज की कथा सुनेंगे। एक जाट था और एक भाट था। जाट की बहन थी और भाट की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन आया। जाट ने कहा, आज मैं भैया दूज मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। भाट बोला, मेरी तो बहन ही नहीं है, मैं भी चलता हूँ। मैं किसी को मुँह बोली बहन बना लूँगा। वे दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के घर रुक गया। भाट ने देखा कि कुएं पर दो पनहारी पानी भर रही है, आपस में बातें कर रही है कि आज भैया दूजे, आज हमारा भाई आएगा और जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोलती है, मेरा तो भाई ही नहीं है, मैं किसके टिक्का लगाऊंगी। भाट वहाँ ये बातें सुन रहा था। पनहारी पानी लेकर अपने घर चल दी। पीछे पीछे भाट भी चल दिया। वह घर जाकर मटका रखकर चरखा करने बैठ गई। जाट जाकर भाट ने कहा, जीजी राम राम। वह तो खड़ी हुई तो चरखे का तार टूट गया, वो जुड़ा नहीं। वह भाई कैसे मिले। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तार जुट जाए तो मैं भाई से मिलूं। तार जुट गया और भाई से मिल ली। पड़ोसियों से पूछी कि प्यासा पावन आए तो चावल कैसे बनाए। पड़ोसन ने कहा कि तेल में चौका दो और घी में चावल चढ़ा दो, ना चौका सूखे ना चावल गले। भैया भूखा बैठा रहे। भाट मन में सोचने लगा कि मुँह बोली बहन है, सगी बहन होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में सासुर बाहर से आता है। सासुर कहता है कि कोई अक्लमंद बहू हो तो गोबर मिट्टी से चौका दे, दूध में चावल चढ़ाए तो चौका सूखता आए, चावल गलते चले जाए तो प्यारे भाई को खाना खिला दे। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने फिर खाना खाया। भाई को रहते ही हुए 3 दिन हो गए। भाई कहता है कि अब मैं घर जाऊंगा। बहन मना करती है, लेकिन भाई कहता है कि अब मैं जाऊंगा। वह सास ननद की चोरी से रात को चावल की पिन्नी पीस देती है और सांप पीस जाता है। पिन्नी भाई को दे देती है। भाई चला जाता है। सुबह उठकर देखती है कि उसमें सांप पीसा हुआ होता है। सांप का पीसा देखकर बहन भाई के पीछे पीछे जाती है नदी के किनारे। भाई मेढ़ा माढ़े पड़ा था। बहन तो वहीं बैठ जाती है। 12 साल की तरह बहन भाई का सिर अपने घुटनों में लिए बैठी रहती है। तब फीकर बोलती है, काटे काट कटीले काटे, लागा फूल तोड़ माथे लगा, सोता वीर जागते। काटे काट कटीले काटे, लगा फूल तोड़ माथे लगा, सोता वीर जागते। बहन कहती है कि एक बार बोल। फिर वह बोलती है। बहन फिर कहती है कि बहन एक बार और बोल। तो फीकर तीसरी बार बोलती है। तब बहन फूल तोड़ के भाई के माथे से लगाती है तो भाई खड़ा हो जाता है और कहता है कि बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है कि तुम तो 12 साल हो गए से जिस भरतार छोड़ू, पुत पालते छोड़ू, दूध औंधा छोड़ू, घर के बाहर से तेरे पीछे चली आई। अब तो भाई मैं तेरे साथ चलूंगी। वहाँ से दोनों भाई बहन चल देते हैं। रास्ते में बहन को प्यास लगती है। वह भाई से कहती है कि मुझे प्यास लगी है भैया। भाई बोलता है, यहाँ पर कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं। तो बढ़ई किवाड़ बना रहे थे। भाई कहता है कि बहन वहाँ से पानी पी ले। तो वहाँ बढ़ई किवाड़ जड़ रहे थे। तो बहन ने पूछा कि यह किवाड़ किसके लिए जड़ रहे हो। बढ़ई कहता है कि तुम अपना काम करो, मैं तो पूछ कर जाऊंगी। बढ़ई कहता है कि एक बुढ़िया है, जब वह मरेगी तब उसकी छाती पर यह किवाड़ जड़ेंगे। वह पूछती है कि इसका उपाय क्या है। वह बोला, उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए, 7वें की बारी है। कोई बुआ हो या बहन हो तो सारे काम अशुभ करे तो भाई जिंदा ही रहेगा। बहन कहती है कि फिर इसका उपाय बताओ, क्योंकि उसका मुंह भोला भाई इस बुढ़िया का 7वां बेटा है। बढ़ई जब बताता है कि जिस वक्त लड़के की सगाई आए तो लोटे से कर लो, बान होने तो भी लोटे से कर लो, जिस वक्त मुंह बांधे तो उसकी जगह फूस का फूला बांधे,
दरवाजे से बारात नहीं निकाले, दीवार तोड़कर पीछे से निकाले। मर्दाना भेष धारण धर कर बहन बारात के साथ जाए तो नेग करवाए ले और एक पाली ले ले। जिस वक्त भाई फेरों पर बैठे तो नाग आएगा, तब उस नाग को हंडिये में कर ले। फिर नागिन आएगी तो उसे वचन भरवा ले। तब वचन भरवा कर एक वचन दो, दो वचन दो, तीसरा वचन नरक कुंड में पड़े। तब नागिन से कहे कि मेरे सातों भाभियों को छोड़े, तो वह ऐसा करके पापिन हत्यानी तूने बहुत ठगा, जा बख्शा। तेरे सातों भाई और सातों भाभियों को छोड़ दिया। बहन ने ऐसा ही किया। तब सातों घोड़े और सातों डोले आए तो बहन सबको लेकर बारात के साथ वापस आती है। बुढ़िया भूस के कुल्ले में जो पड़ी है वह सोचती है कि मेरा होता आया वही होगा। 6 तो मारे जा चुके हैं, अब 7वें की बारी है। इतने में सब आते दिखाई देते हैं तो पड़ोसन कहती है कि तेरे सातों बेटे बहू आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है कि तुम हंसी नहीं करो तो कौन करेगा। तो वह कहती है कि नहीं नहीं, मैं सच कर रही हूँ, तेरे बेटे ही आ रहे हैं। बुढ़िया बोली, अगर सब जा रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चुंदड़ी और मेरे आंखों के जाले, कानों के ताले खुल जाए। तब ऐसा ही हो गया। माँ बेटे को आशीर्वाद देती है तो तेरा भाग, बेटी माँ से कहती है कि मेरा और तेरा भाग। फिर वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है। तब वह खुश हो जाती है। बहन को भाई और माँ बेटी को बहुत सारा धन देकर विदाई करते हैं। जैसे उसके कोई भलाई मिला वैसे ही सबको भलाई मिले।